गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज अपने सेंटेंस फिलर को डिस्कस करेंगे मेंस लेवल का। मेंस लेवल का मतलब जो एसबीए कलर का अपना जो अभी ये जो चल रहा है कोर्स जो चल रहा है वो एसबीए कलर मेंस के लिए चल रहा है। जितने पैटर्न्स अपने उसको उसके अकॉर्डिंग अपने पैटर्न्स कर रहे हैं मेंस एग्जाम के अकॉर्डिंग। मैक्सिमम स्टूडेंट्स का क्लियर हुआ है यहाँ पे एसबीए कलर। ठीक है, तो अपने मेंस लेवल के क्या कर रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन पेपर जो अपने पैटर्न्स है वो कर रहे हैं ताकि एग्जाम के अंदर मतलब कैसे आपको मेंस लेवल के पैटर्न्स को हैंडल करना वो हैंडलिंग मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ ताकि आपको वहाँ पे बिल्कुल भी दिक्कत ना आए। और बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी अगर आप कंसंट्रेशन के साथ में क्लास को करते हो। तो समझ में आ रही चीज? तो ये जरूरी आपका ऐसे नहीं है कि ओनली एसबीए क्लर्क मेंस के लिए ही इंपॉर्टेंट है। ये आपका आईबीपीएस पीओ मेंस, आईपीएस क्लर्क मेंस, एसबीआई पीओ मेंस, आरबी असिस्टेंट मेंस सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट पैटर्न रहेगा। सेंटेंस फिलर्स का मेंस लेवल पे ये क्या आपका क्या है क्वेश्चन पेपर है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में इसके आने के चांसेस बहुत ज्यादा चांसेस है इस पैटर्न के। समझ में आ रही चीज? तो जितने भी पैटर्न अपने करेंगे वो सारे क्या रहेंगे आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो उनको बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ आपको उनको क्या करना है, उनको मतलब यहाँ पे क्लासेस को क्या करना है, अटेंड करना है। और उसके बाद में आपको मेन चीज़ वो है कि वो टेक्निक सीखनी है कि मेंस के अंदर अपने किस तरीके से हैंडल करते हैं पैटर्न्स वगैरह को, किस तरीके से हैंडल किया जाता है। क्योंकि मेंस का थोड़ा तरीका अलग होता है। वैसे वर्किंग से मैक्सिमम मेंस का एग्जाम आपका हो जाता है, इंग्लिश की वर्किंग से हो जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन थोड़ा सा लैंग्वेज का लेवल होता है तो कोई दिक्कत नहीं। मैं जैसे आपको ट्रिक्स सिखा रहा हूँ उन ट्रिक्स पे आप क्या करो, कॉन्सेंट्रेट करो और ये सीखो कि किस तरीके से ट्रिक्स को यूज किया जाता है। लेकिन उससे पहले क्लास स्टार्ट करने से पहले अपने क्या करते हैं, एक इंपॉर्टेंट बात करते हैं। अब से अपनी क्लास का जो लाइव प्रीमियर का टाइम है वो चेंज हो गया है। अब से आपका लाइव प्रीमियर का टाइम 4 PM पे रहेगा। हमेशा अपना अब तक क्या था, मंडे टू फ्राइडे 7 PM पे लाइव प्रीमियर होता था। अब अपना जो लाइव प्रीमियर है मंडे टू फ्राइडे रहेगा और 4 PM पे रहेगा। ठीक है, जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं मतलब जो आज की वीडियो क्लास ना लगा पाए हों, ठीक है, उन सभी को ये चीज़ बात शेयर कर देना कि अब से लाइव प्रीमियर क्लास का अपना 4 PM पे हो चुका है। तो उनको आप एक बार शेयर कर देना जरूर जरूर। ठीक है, और ये वीडियो भी शेयर कर देना क्योंकि ये जो आपकी वीडियो चल रही है, जो भी स्टूडेंट आपके मतलब जो भी फ्रेंड्स आपके जानकारी में हैं जिनका मतलब एस बी जो प्री है आपका क्लियर हो चुका है जिन स्टूडेंट्स का, उन सभी स्टूडेंट्स को है ना ये जो अपनी क्लास है वो फॉरवर्ड कर देना, मतलब उनको शेयर कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। ताकि क्योंकि ये पूरा का पूरा जो अपनी क्लास है वो ओनली मेंस एग्जाम पे फोकस्ड है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन चल रहे हैं अपने ये वाले। यहाँ से गारंटी है आपके मार्क्स बनेंगे, 100% गारंटी है आपको एग्जाम में इंप्रूवमेंट मिलेगा। 100% श्योरिटी। आप ऑनलाइन टेस्ट लगाओगे तभी आपको पता लग जाएगा, मेंस के आप टेस्ट लगाओगे किसी भी टेस्ट सीरीज से तो अपनी क्लासेस से आपको पता लग जाएगा कि आपको इंग्लिश में इंप्रूवमेंट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो आपको जरूर इंप्रूवमेंट मिलेगा और आपके मार्क्स बनेंगे, ये श्योरिटी है। तैयार कर दूंगा मैं आप लोगों को, अपने पास टाइम है, खूब टाइम है अपने पास, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 10 डेज का टाइम है, कोई दिक्कत नहीं है। इतने में आपको बिल्कुल प्रिपेयर कर दूंगा। इंग्लिश में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी लेकिन रेगुलरिटी रखनी पड़ेगी। समझ में आई चीज? अब स्टार्ट करते हैं भाई क्लास को। डायरेक्शंस पढ़ो एक बार खुद से, जल्दी से रीड आउट करो। आई थिंक रीड आउट कर लिया होगा, समझ में आ गया क्या करना है। अब देखो समझ में आ गया क्या करना है तो वो खुद से ही समझना है क्योंकि मैं अभी डायरेक्शंस नहीं पढ़ाऊंगा आपको, नहीं बताऊंगा यहाँ पे करना क्या है। क्योंकि ये मैं क्वेश्चन जब आप फर्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे उसके बाद में बताऊंगा, क्योंकि एग्जाम में मैं आपके साथ जाने से रहा वहां पे। ठीक है, वहां पे डायरेक्शन आपको खुद से ही समझनी पड़ेगी। तो अपने पूरे एग्जाम ओरिएंटेड चल रहे हैं, मुझे मैंने आपको पूरा प्रिपेयर करना है, बिल्कुल हर लेवल पे आपको तैयार करके भेजना है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अब अपने स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन स्टार्ट होते ही आपका टाइम स्टार्ट हो जाएगा, 1 मिनट का टाइम दूंगा तो आप मतलब जैसे क्वेश्चन स्टार्ट आपका टाइम स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। टाइम स्टार्ट्स नाउ।
टाइम्स अप। अब देख लेते हैं इसमें करना क्या है, डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग अपनी बात करते हैं। तो इसमें क्या है, आपको क्या दिए गए हैं, यहाँ पे 2 ब्लैंक्स दिए गए हैं, एक स्टेटमेंट दिया गया है और उसके अंदर आपको क्या दिए गए हैं, 2 ब्लैंक्स यहाँ पे दिए गए हैं। फर्स्ट ये एंड द सेकंड वन इज दिस वन, ठीक है। 2 आपको ब्लैंक्स दिए गए हैं, इनके अंदर आपको ये जो 5 वर्ड्स यहाँ पे दिखाए गए हैं, इन 5 वर्ड्स में से आपको इनमें फिलअप करना है। अब यहाँ पे देखो ऑर्डर उसने बोला सेम ऑर्डर होना चाहिए, तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखें तो फर्स्ट पे फिफ्थ एंड सेकंड पे सेकंड, मतलब क्या निकला कि फर्स्ट ब्लैंक में आएगा आपका फिफ्थ वन, और सेकंड जो ब्लैंक है उसमें आपका क्या आएगा, सेकंड वन आएगा। इन दोनों को अपने को वहां पे चेक करना है। जैसे बी ऑप्शन को देखें तो फर्स्ट पे फोर्थ, मतलब फर्स्ट ब्लैंक जो है उसके अंदर तो आपका क्या आएगा, फोर्थ आएगा, फोर्थ जो वो कैब है वो आएगी। और जो आपका सेकंड है उसमें मतलब फर्स्ट यानी सेकंड जो आपका ब्लैंक है उसके अंदर आपका फर्स्ट आएगा। तो ये चीज आपको करनी है, मतलब इनको फिलअप करके देखना है कौन सा यहाँ पे ज्यादा करेक्ट जा रहा है। समझ में आ रही चीज। अब दूसरी बात यहाँ पे मेन जो पॉइंट है वो ये है कि क्वेश्चन आपका मेंस का है तो लेवल भी मेंस वाला ही है, ठीक है। दिक्कत ये होती है कि सर वोकेब इतनी याद नहीं है हमें, क्योंकि थोड़ा लेवल है वोकेब का, ये वोकेब तो हमने देखी पहली बार है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो वैसे तो गलती आप लोगों की है कि आपको वोकेब तैयार करनी चाहिए थी मेंस के एग्जाम में। आपको पता है वोकेब का रोल होता है क्योंकि लेवल होता है। फिर भी जो अपनी इंग्लिश की वर्किंग है वो बहुत ज्यादा साथ देगी, आपका मेंस के एग्जाम में भी साथ देगी, स्पीड भी गेन करवाएगी, और आपका अगर आप कहीं अटक जाओ तो वहां पे भी आपका साथ देगी। तो अपने चेक करेंगे, वर्किंग से चलेंगे, अपने कंप्लीटली वर्किंग के साथ चलेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सेंटेंस को पढ़ते हैं, मीनिंग लेते हैं और वर्किंग को साथ में लेकर चलते हैं। तो शुरू करते हैं, कैसे लेकर चलते हैं वो मैं बताऊंगा, शॉर्ट ट्रिक कैसे यूज करते हैं, स्पीड मेंस के एग्जाम में कैसे ज्ञान करनी होती है। मेंस के एग्जाम में आप कंप्लीट पेपर भी कर सकते हो, समझ में आया जी, कंप्लीट पेपर भी हो जाएगा आपका। तो आपको जो मैं ट्रिक्स करवा रहा हूँ उन पे आपको फोकस करना है कि मैं किस तरीके से ट्रिक्स को करवा रहा हूँ यहाँ पे। तो शुरू करते हैं, पढ़ते हैं इसका मीनिंग। इट इज नॉट क्लियर, ये स्पष्ट नहीं है। क्या स्पष्ट नहीं है पता नहीं। हाउ, कैसे, पिक्चर बननी चाहिए, कोई बात स्पष्ट नहीं है, ठीक है। हाउ न्यू प्राइवेट ट्रेन्स, की नई जो प्राइवेट ट्रेन्स हैं, मतलब क्या है, जो प्राइवेट ट्रेन चलाने की बात हो रही है, प्राइवेटाइजेशन की बात हो रही है रेलवे में, उसके ऊपर आपका है, मतलब करंट पे ही है। न्यू प्राइवेट ट्रेन्स विल बी होगी, होगी। अब बी यहाँ पे दिया, इसका मतलब क्या है, एक्शन बनाया गया है किसी को, विल बी होगी, कुछ ना कुछ तो होगी। एक्शन बनाया गया है तो या तो नाउन को एक्शन बना सकते हैं या मोड को एक्शन बना सकते हैं, या तो इसके बाद में आईएनजी मोड आ सकता है, या इसके बाद में ईडी मोड आ सकता है V3 वाला, या इसके बाद में नाउन आ सकता है कि ही विल बी ए डॉक्टर, ठीक है, वो एक डॉक्टर हुआ बिकॉज अब अपने बात करें, ही टुक द एडमिशन इन द एम्स, एम्स के अंदर उसने क्या कर दिया, एडमिशन लिया है, तो वो क्या होगा, थोड़े टाइम बाद एक शानदार वाला डॉक्टर बनेगा, ठीक है। तो विल बी ए डॉक्टर, ठीक है, वो वैसे नाउन भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कोई भी चीज हो सकती है, तीनों चीजें हो सकती है, लेकिन इसके बाद मुझे बताओ एक्शन हो सकता है क्या, वीवन हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, क्योंकि आपको पता है बी का जो एलिमेंट होता है वो किसी मोड या नाउन को एक्शन बनाने के काम आता है। जब ऑलरेडी इसमें अगर वीवन आ जाए तो एक्शन को एक्शन कन्वर्ट थोड़ी करोगे आप। बी होता ही क्यों है यूज, बी एलिमेंट है वो एक्शन बनाने का एलिमेंट है, तो एक्शन को एक्शन थोड़ी बनाओगे, तो ऑलरेडी एक्शन, एक्शन आपका वी1 होता है मैनेजर। चलो ठीक है, शुरू करते हैं। चौकट यहाँ पे आ सकता है कि ट्रेन से चौक, चौक का मतलब क्या होता है, जाम, जाम हो जाना, जैसे पानी की पाइप है चौक हो जाती है ना, कई बार उसमें कचरा आ जाता है, तो कई बार सांस भी अपने क्या होता है, ब्रीदिंग वगैरह जो होती है वो भी चौक हो जाती है, ठीक है, मतलब एकदम से सांस नहीं आता, अटक जाता है, तो मतलब चौक बोलते हैं उसको, चौक हो गया, गला चौक हो जाता है कई बार, ठीक है, बहुत सारी चीजें, मतलब चौक का मतलब आप जानते हो। तो चौक का मतलब हो सकता है विल बी चौक, मतलब ट्रेन्स को क्या किया जाएगा, चौक किया। ये बात स्पष्ट नहीं है कि कैसे ट्रेन्स को, प्राइवेट ट्रेन्स को चौक किया जाएगा, रोका जाएगा, जहां मतलब उनको रोका जाएगा, एक टाइप से अवरोध किया जाए। तो ट्रेन्स को पिक्चर बनाओ, प्राइवेट ट्रेन से रोकने के लिए थोड़ी वो लेकर आ रहे हैं, मतलब अजीब सा लगा, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं, एमलगमेट, एमलगमेट का मतलब क्या होता है, पता नहीं क्या मतलब होता है। देखो चौकड आपका हो सकता है, मीनिंग चलो नहीं पता अपने को, मीनिंग नहीं पता चौकड का। चौकड आपका हो सकता है क्योंकि V3 है, विल बी चौकड, उनको चौक किया जाएगा। चौक होता क्या है ये नहीं पता, चलो मान लो चौक किया जाएगा। अगर यहाँ पे ना पता होने से पता चल जाए तो बहुत बढ़िया बात है, अगर ना पता होने से ना पता चले तो अपने लिए नुकसान है। क्यों नुकसान है? क्योंकि फिर अपने को वो केबानी चीज जिसको आती है वो सिलेक्शन ले जाएगा। देखो एक चीज मैं बताऊं, आपका सिलेक्शन का जो होता है मेथड, उसमें ये नहीं होता कि पेपर आपका सिलेक्शन नहीं रोकता। सिलेक्शन जो आपका रोकता है वो आपका कॉम्पिटिटर रोकता है, जो आपके साथ एग्जाम दे रहे हैं। अगर वो आपसे एक स्टेप आगे है तो वो सिलेक्शन ले जाएगा, आप रह जाओगे। अगर आप उससे एक स्टेप आगे हो, ठीक है, प्रिपरेशन में आप उससे आगे हो, ठीक है, या फिर आप उससे एक स्टेप कैसे भी करके आगे हो, तो आप सिलेक्शन ले जाओगे। मेन दिक्कत ये नहीं है कि एग्जाम टफ आ गया इसलिए सिलेक्शन नहीं हुआ। बहुत सारे स्टूडेंट बोलते सर एग्जाम सेट नहीं हुआ था, एग्जाम टफ आ गया था, ये हो गया था पेपर,
मतलब अपने बात करें तो, इसलिए सिलेक्शन नहीं, ऐसा नहीं होता। एग्जाम टफ आता है तो सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, समझ में आई चीज़। रियल में आपका सिलेक्शन एग्जाम नहीं रोकता, एग्जामिनर नहीं रोकता। रियल में आपका जो कि एग्जामिनर गेम खेल गया, उसने मेरा सिलेक्शन रोक दिया, एग्जामिनर नहीं रोकता। रियल में जो सिलेक्शन है वो आपका कॉम्पिटिटर रोकता है, क्योंकि जितनी वैकेंसीज है उतनी तो उनको वैकेंसीज के लिए सीट फिलअप करनी है, तो उतने सिलेक्शन उनको लेने ही लेने हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि उन सिलेक्शंस में जो सीट्स थी उसमें वो आपका कॉम्पिटिटर चला गया, आप रह गए। दिक्कत वो है, वो आपको रोक रहा है, समझ में आ रही चीज़। वो वाला केस है। तो अमलगमेट, अमलगमेट का मतलब क्या है? पता नहीं मतलब क्या है, वीवन है, ये पता लग गया कि अमलगमेट क्या है, वीवन है। अमलगमेटेड होता तो आपका सही था। इसका मतलब फर्स्ट पे सेकंड नहीं आ सकता, फर्स्ट पे आपका सेकंड, ये बात क्लियर। अमलगमेट, अमलगमेट का अमलगमेट करना कोई एक्शन होता, वीवन ये डायरेक्ट पता लग रहा है। अमलगमेट, अमेलगमेशन होता तो नाउन होता, अमेलगमेशन होता तो नाउन होता, ठीक है। ये तो अपने को पता लग जाता है देखते ही नाउन क्या होती है, क्योंकि अपनी प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस से पता लगता है कि एडजेक्टिव क्या होता है, देखते ही पता लग जाता है, उसकी टोन से पता लग जाता है कि वो एडजेक्टिव है, नाउन है। अब बिल्कुल नए हैं, बिल्कुल जीरो जीरो है, उनको तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो ये चीजें सीखते कहाँ से हो? जब आप न्यूज़पेपर वगैरह एडिटोरियल वगैरह पढ़ते हो ना, तो वहां से ये चीजें सीखने को मिलती है अपने को। तो नया, बिल्कुल नया है, जिसने बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती, तो उसको तो क्या करना पड़ेगा, थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी उनको डायरेक्ट देखते ही, अब मैक्सिमम स्टूडेंट को यहाँ पर देखते ही पता लग जाता है कि ये एडजेक्टिव है या V3 है, ठीक है, या फिर ये V1 है या नाउन है। तो अमलगमेशन होता, नाउन होता। अमलगमेट क्या होता है आपका, क्या होता है अमलगमेट आपका, ये होता है, क्या होता है, V1 होता है, सॉरी। तो अमलगमेट तो नहीं आएगा, क्योंकि विल बी अमलगमेट होगा नहीं, V1 V1 होगा नहीं, क्योंकि एक्शन ऑलरेडी है। तो एक्शन को एक्शन बनाने के लिए क्यों एक्शन बनाओगे उसको, जब ऑलरेडी एक्शन है तो बी नहीं आएगा। फर्स्ट पे आपका सेकंड नहीं आएगा, फर्स्ट पे सेकंड नहीं आएगा, तो सी ऑप्शन अपना गया, ये अपना यहां से गया, ठीक है भाई, ये क्रॉस हो गया। अब आगे पढ़ लेते हैं। ओवरआर्चिंग, ओवरआर्चिंग, देखो आईएनजी दिखते ही तो आपको बहुत सारी चीजें दिखती है, मैन एक्शन भी दिखता है, एडजेक्टिव भी दिखता है। अब यहाँ पे विल बी है, मॉडल है, तो मॉडल है तो दो ही केस हो सकते हैं, या तो क्या हो, एडजेक्टिव हो, या क्या हो, वो मैन एक्शन होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए द पर्सन इज मैकिंग, द पर्सन विल बी मैकिंग द फूड, द पर्सन विल बी मैकिंग समथिंग, द पर्सन विल बी मैकिंग समथिंग, मतलब आदमी क्या कर रहा होगा, कुछ चीज बना रहा होगा, विल बी मैकिंग समथिंग, तो वो उसका मैन एक्शन है, ठीक है। द पर्सन विल बी इंटरेस्टिंग, कि जिस पर्सन में अपने मिलने जा रहे हैं वो पर्सन क्या होगा, इंटरेस्टिंग होगा, वो कैसा होगा, समझ गई, वो कैसा होगा, इसका मतलब वो क्या है, एडजेक्टिव है। समझ पा रहे हो ना आप चीज। तो विल बी के बाद में आपको आईएनजी दिखे तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो मैन एक्शन नहीं है, मैन एक्शन भी हो सकता है आपका और एडजेक्टिव भी हो सकता है। तो ये ओवरआर्चिंग अपने को मीनिंग नहीं आता, लेकिन ये हो सकता है, ठीक है। एकोमोडेटेड हो सकता है, विल बी एकोमोडेटेड, एकोमोडेट का मीनिंग भी नहीं आता अपने को, ठीक है। मुझे आते हैं, मैं बताऊंगा अभी, ठीक है। मीनिंग भी बताने पड़ेंगे लास्ट में, आपको वोकैब भी आनी चाहिए। एक बार अपने चेक करेंगे वर्किंग से कितना कर सकते हैं, अपने किस हद तक पहुंच सकते हैं। अकोमोडेटेड भी आपका आ सकता है, एनकम्पासिंग भी आ सकता है, विल बी एनकम्पासिंग, एनकम्पासिंग का मतलब मतलब जो भी है, तो ये आईएनजी के फॉर्म में जा सकता है। विल बी मतलब मोड है, ये भी मोड है, ये भी मोड है, ये भी मोड है, ये भी मोड है, लेकिन अमलगमेट है वो V1 है, तो ये क्या नहीं है, फर्स्ट पे नहीं आएगा। अब सेकंड वाले को चेक कर लेते हैं। सिंस, क्योंकि द एग्जिस्टिंग रियल नेटवर्क इज ऑलरेडी इज है, इसका मतलब इसके बाद में V1 आ सकता है क्या, इज के बाद में, डज बी है, फिर से बी के बाद में V1 नहीं आएगा, तो सेकंड पे सेकंड नहीं आएगा, तो ऑप्शन ए भी गया और ऑप्शन अपना डी भी गया, ये ऑप्शन भी गया, बचा ऑप्शन अपने पास ओनली बी। समझ में आई चीज। तो बी अब आप डायरेक्ट टिक नहीं करोगे, क्योंकि नन ऑफ दीज है, दिक्कत यही करता है, नन ऑफ दीज है। अगर नन ऑफ दीज ना होता तो बहुत बढ़िया था, इसलिए आपको थोड़ा सा मीनिंग आना जरूरी है, लेकिन वर्किंग मैक्सिमम ऑप्शन को खत्म कर चुकी है। पढ़कर देख लेते हैं एक बार। इट इज नॉट क्लियर हाउ न्यू प्राइवेट ट्रेन्स विल बी फोर्थ अकोमोडेटेड, अकोमोडेट का मतलब होता है अनुकूल होना, कि कैसे अनुकूल होगी, मतलब सिस्टम के कैसे अनुकूल होगी। क्यों? क्योंकि एग्जिस्टिंग रेल नेटवर्क है, जो पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, जो अभी चल रहा है, जो रेल नेटवर्क इज ऑलरेडी चॉक्ड, वो पहले से क्या है, जाम है, मतलब पहले से वो ठप है एक टाइप से, मतलब बिल्कुल परफेक्ट वे में नहीं है, परफेक्ट वर्किंग में नहीं है। तो बिल्कुल सही जा रहा है मीनिंग से, तो इसका मतलब बी ऑप्शन हो गया। नन ऑफ दिस गड़बड़ कर रहा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, ये अपना यहाँ पे आपको मीनिंग आना चाहिए था। एग्जाम में अगर नन ऑफ दिस ना आता, अगर ऐसा ही कुछ और होता, तो अपने डायरेक्ट ही हो जाता बिना इसको पढ़े। अब नन ऑफ दिस ने गड़बड़ कर दी। अब मैं मीनिंग बता देता हूँ। अमलगमेट का मतलब मेल खाना, या मिल जाना, किसी के साथ मिल जाना, ठीक है, मिलना होता है मिश्रण की फॉर्म में।
और आर्चिंग वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एनकम्पासिंग व्यापक फैला हुआ, एनकम्पास का मतलब वैसे क्या होता है, घेरना होता है, तो व्यापक फैला हुआ। एकोमोडेट का मतलब मैंने बता दिया, अनुकूल होना किसी के, और चौक का मतलब जाम होना। तो आपका क्या है, बी यहाँ पे क्लिक हो जाए। क्लियर हुआ आप लोगों को समझ में? वर्किंग देखो कितना वर्क कर रही है, कितना काम आ रही है, 3 ऑप्शन उड़ा दिए यहाँ से। वर्किंग एग्जाम में आपके काम आएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपका बिल्कुल सही जाना चाहिए, मैंने एक्सप्लेन कर दिया, वर्किंग के साथ जाना, ठीक है, क्योंकि वोकेब का तो लेवल मिलेगा। वोकेब आती है तो बहुत ही बढ़िया बात है, वोकेब आनी भी चाहिए, ठीक है, मेंस के एग्जाम के लिए जरूरी भी है। तो अपने को कोई भी वे में नेगेटिव नहीं रहना चाहिए, मतलब किसी भी वे में अपने को कमजोर नहीं रहना चाहिए, समझ में आई चीज? तो हर चीज आनी चाहिए अपने को। अगर बाई चांस एग्जाम में चले गए, वहां पे नहीं आती, नहीं देखी सर, तो हम करें क्या? करें क्या फिर? आप सहारा लो वर्किंग का। और वर्किंग का तो आपको लेना ही है, वर्किंग तो करनी करनी है, क्योंकि वो आपको स्पीड देगी, वर्किंग आपको स्पीड देगी, क्योंकि अपने को ज्यादा पढ़ने ही नहीं पड़े, 2 ही पढ़कर अपनों ने कर दिया यहाँ से डायरेक्ट ही, समझ में आया? वर्किंग तो आपकी स्पीड देगी आप। चलो शुरू करते हैं सेकंड क्वेश्चन को। टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम्स अप। स्टार्ट करते हैं इसको, देखो पढ़ते हैं, पहले मीनिंग लेते हैं। यहाँ पे भी वोकेब शानदार है सारी की सारी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अपने वर्किंग है अपने पास, वैसे वोकेब आनी चाहिए आप लोगों को, समझ में आ रही चीज? लेकिन मैं बता रहा हूँ कि वर्किंग कैसे काम, मतलब वर्किंग ज्यादा इंपॉर्टेंट कैसे होती है और वर्किंग कैसे स्पीड देती है। आगे बढ़ते हैं। टू सम, कुछ पता नहीं की तरफ, टू सम विद इन, मतलब चेंज करने, मतलब कुछ के लिए, कुछ की तरफ, कुछ लोगों की तरफ बात कर रहा होगा। विद टू सम, या कोई चीजों की बात कर रहा होगा, आगे देखेंगे, आगे सेंटेंस ही पता लगेगा। टू सम विद इन द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के अंदर ही अंदर कुछ की तरफ, मतलब ये नेताओं के लिए या कोई लोगों के लिए बात है, मतलब गवर्नमेंट के अंदर ही अंदर जो कुछ है उनकी तरफ, उनकी तरफ क्या है, ब्लैंक है, अभी तो ब्लैंक है। ऑन द किस पे, प्राइवेट सेक्टर पे, मतलब कोई चीज ऐसी होनी चाहिए जो प्राइवेट सेक्टर पे आके गिरे, आके गिरने वाली होनी चाहिए, ये थोड़ा सा हिंट मिला अपने को। टू इम्प्रूव, क्या करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए, मतलब सुधार करने के लिए, क्या, इंडियाज ट्रेंड्स, इंडिया की जो ट्रेंड्स है उनका सुधार करने के लिए। वोज एन, वो एक था, अब वोज का सब्जेक्ट अपने ढूंढने चले हैं, तो क्या होगा, इंडिया ट्रेंड्स को इम्प्रूव का तीर लग गया, प्राइवेट सेक्टर को ऑन खा गया, गवर्नमेंट को विद इन खा गया, सम टू ले गया। तो यहाँ पे जो ब्लैंक आएगा ना, वो वॉज का सब्जेक्ट, और कैसा सब्जेक्ट होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, इसका मतलब जितने प्लूरल है सारे उड़ा दो। चलते हैं ऑप्शन में, लिसिडिटी सिंगुलर, फैसिलिटेटिंग जेरेंड की फॉर्म में चला जाएगा, ये नाउन की फॉर्म में चला जाएगा, ये लीनिंग जेरेंड की फॉर्म में चला, इनएविटेबिलिटी नाउन, इम्पेडिमेंट नाउन, सारे सारे सही जा रहे हैं, मतलब यहाँ से अपने को कोई हिंट नहीं मिला। नेक्स्ट वाले को पढ़ते हैं। एन मिल गया, एन मिला अपने को, सेकंड में एन आएगा, इसका मतलब वोवल साउंड आएगी, एन आया इसका मतलब वोवल साउंड आएगी, बिल्कुल बहुत बढ़िया। लुसिडिटी ल, एल, ल की साउंड नहीं है, वोवल साउंड, फैसिलिटेटिंग फ नहीं है, लीनिंग ल नहीं है, इन ई, इम ई, दो साउंड है, मतलब फिफ्थ और फोर में से ही कोई आएगा, इसका मतलब फर्स्ट नहीं आ सकता वहां पे, सेकंड में, और सेकंड पे सेकंड भी नहीं आ सकता, ओनली फोर्थ या फिफ्थ में से एक आएगा भाई। दो ऑप्शन छोड़ दिए यहाँ से वर्किंग ने, दो ऑप्शन अपने छोड़ दिए। अब यहाँ पे आपको मीनिंग आना चाहिए भाई, तभी कर सकते हैं अपने। देखते हैं किस किस का मीनिंग आता है। ल्यूसिडिटी का मीनिंग नहीं आता सर, नहीं आता तो जरूरत भी नहीं है, क्यों? क्योंकि ये तो गया ऑलरेडी। सर मुझे फैसिलिटेटिंग का तो मीनिंग आता है सरल बनाना, ये मीनिंग तो आता है फैसिलिटेट का, मतलब फैसिलिटेट करते हैं किसी चीज को, सरल सुगम बनाना। चलो तो फैसिलिटेटिंग को यूज करके देख लो। प्राइवेट सेक्टर पे सरल बनाना, प्राइवेट सेक्टर पर सरल बनाना, या प्राइवेट सेक्टर को सरल बनाना, सुगम बनाना, अच्छा बनाना। प्राइवेट सेक्टर पे कोई चीज सरल, इजी बनाना,
क्या इजी बनाओगे, प्राइवेट सेक्टर पर क्या इजी बनाओगे, प्राइवेट सेक्टर को? तो यहाँ पे फैसिलिटेटिंग द प्राइवेट सेक्टर होना चाहिए था, ऑन नहीं होगा, प्राइवेट सेक्टर पे इजी बनाना नहीं होगा, इसका मतलब फर्स्ट पे सेकंड नहीं आएगा। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे चेक कि अपने को ये करने हैं, सेकंड और थर्ड करने हैं। और लीनिंग का मतलब है, लीन का मतलब होता है ना, लीन अगेंस्ट द वुड, मतलब झुकना, झुकाव, लीन आता होगा आप लोगों को। लीन का तो मीनिंग इजी है बिल्कुल। तो लीन का मतलब क्या निकला यहाँ पे, झुकना। किस पर, प्राइवेट सेक्टर पर जो झुकाव है या झुकना है या झुकाव है, बिल्कुल सी प्राइवेट सेक्टर के ऊपर क्या झुकाव, मतलब अपने प्राइवेट सेक्टर पे फोकस्ड हैं। तो लीनिंग बिल्कुल सही जा रहा है भाई। और फोर्थ देखना, इनएविटेबल आता है ना अपने को, जरूरी, और इनएविटेबिलिटी का मतलब जरूरी, मतलब जरूरत। तो इसने क्या बोला है, वॉज एन इनएविटेबिलिटी, एक जरूरत थी। मतलब प्राइवेट सेक्टर पे ध्यान देना, प्राइवेट सेक्टर पे लीन होना क्या थी, एक जरूरत थी। एवर सिंस, तब से, कब से, जब से द पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पुश, जो मूवमेंट यानी अपनी बात करें अभियान है, बिगिन इन द मिड 2000s, मतलब मिड 2000 के अंदर जब वो शुरू हुआ आपका पीपीपी, ट्रिपल पी, तब से क्या थी, गवर्नमेंट में कुछ के लिए, कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों की तरफ क्या था, जो प्राइवेट सेक्टर पे लीन करना, ठीक है, कुछ सेक्टर्स की बात कर रहा होगा, प्राइवेट सेक्टर पे लीन करना, उस पर झुकना, उसके ऊपर ध्यान देना, वो क्या था, एक क्या बना था, वो एक जरूरत थी। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही मीनिंग गया, ऑप्शन अपना सी क्लिक हो गया। अब इन इम्पेडिमेंट का सर मीनिंग नहीं आता तो नहीं आता, तो कोई दिक्कत नहीं, अपना ये सही जा रहा है। सेकंड यहाँ पे सही नहीं जा रहा, क्योंकि फैसिलिटेटिंग ऑन नहीं होना चाहिए था। अपने को 2 मीनिंग आते थे, 3 मीनिंग आते थे, इन तीनों मीनिंग से अपना हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आपको सर ये, हमें ये भी नहीं आते थे, तो भाई ये भी नहीं आते तो फिर मेंस में जा ही क्यों रहे हो, ना जाओ फिर, कोई मतलब नहीं है कि सर हमें ये भी नहीं आते थे। मतलब आपको ये भी मीनिंग इनएविटेबल भी नहीं आता, जो इतना ज्यादा यूज होता है, अगर वो भी नहीं आता तो बैंक में जाकर क्या करोगे भाई, मतलब जब आप इतने सामने आ चुके हैं ये चीजें, आपको ये मीनिंग वगैरह, और इतने इजी वाले मीनिंग नहीं। सर मुझे तो है ना सिर्फ यही आता है, एक तो काऊ का मतलब गाय होता है, और एप्पल सर सेब होता है, एप्पल का भी आता है, पर उसकी सर स्पेलिंग थोड़ी सी दिक्कत है। और सर बॉय का मतलब लड़का होता है, मुझे ये मतलब जो कायदा होता था ना सर, वो सारे मीनिंग याद है मेरे, लेकिन सर मुझे ये नहीं आते, मैं क्या करूं? तो भाई कायदे वाले मीनिंग याद है ना, तो फिर है ना नर्सरी वाले बच्चों को पढ़ाऊं, ठीक है, बैंक में ना जाओ, ठीक है, बैंक में क्या लेवल आएगा इंग्लिश का, समझ गया ना ये चीज, बैंक में तो लेवल आना है, और आगे काम करोगे तो इंग्लिश तो बहुत ज्यादा काम आएगी। बहुत सारे स्टूडेंट ये बोलते हैं ना कि विदाउट इंग्लिश सिलेक्शन हो जाए कैसे भी, तो देखो आप विदाउट इंग्लिश यहाँ से सिलेक्शन बाई चांस पे वाली बात होगा ही नहीं, हो जाएगा बाई चांस अगर हो गया तो, लेकिन वहां जाने के बाद है ना रहोगे श्योर, क्योंकि वहां पे सारा काम इंग्लिश में ही है। कि जिन स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हो चुका है वो स्टूडेंट बोलते हैं सर विदाउट इंग्लिश तो सर्वाइवल ही नहीं है बैंकिंग के अंदर, ईमेल वगैरह लिखने होते हैं सारे कुछ, कोई सर्वाइवल नहीं है विदाउट इंग्लिश। तो विदाउट इंग्लिश बैंकिंग में कोई सर्वाइवल नहीं है। विदाउट मैथ्स सर्वाइवल हो सकता है, विदाउट रीजनिंग सर्वाइवल हो सकता है, विदाउट जीके सर्वाइवल हो सकता है। बैंक में जाने के बाद विदाउट इंग्लिश नहीं होगा, क्योंकि कैलकुलेशन का काम आपका कैलकुलेटर कर देता है वहां पे, और कैलकुलेशन का काम वो नोट गिनने का काम वो जो मशीन होती है वो कर देती है, काउंटिंग वाली। लेकिन इंग्लिश का काम तो आपको ही समझना पड़ेगा और आपको ही लिखना पड़ेगा। तो विदाउट इंग्लिश सर्वाइवल नहीं है। जिस सब्जेक्ट को स्टूडेंट इग्नोर करते हैं एग्जाम टाइम में, और जिन स्टूडेंट सब्जेक्ट को स्टूडेंट से प्यार करते हैं एग्जाम टाइम पे, तो जो उनको प्यार करते हैं जिनको, वो उनको धोखा दे देता है वहां पे, और जो जिससे वो नफरत करते हैं वो बेचारा उनको वहां पे लाड प्यार देता है। इंग्लिश आपको लाड करती है, इंग्लिश आपको क्या करती है, लाड प्यार करती है। इंग्लिश की क्लास में भी वैसे आपने देखा होगा, ठीक है, कोचिंग में अपनी बात करें तो इंग्लिश की जो क्लासेस थी उसमें भी आपको लाड प्यार ही मिलता था, फिर भी आप लोगों ने इंग्लिश को इग्नोर किया। अब देख लो आपको रिजल्ट मिल जाएगा, जिन स्टूडेंट्स ने क्या किया था, इग्नोर किया था। समझ गए ये चीज? तो वो वाला केस है, जिस सब्जेक्ट ने आपको लाड प्यार नहीं किया, मतलब जिसको आपने लाड प्यार किया उसने आपको लाड प्यार नहीं दिया, ठीक है, और जिसने आपने जिसको ठुकराया उसने आपको लाड प्यार दिया। तो काम तो क्या है, आगे इंग्लिश ही आनी है, ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, हर जो चीज़ है, हर इंटरनेट से रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं और हर एक चीज़ है वो सारी की सारी क्या होती है, आप इंग्लिश में होती है, एप्लीकेशन वगैरह जितना भी होता है मैक्सिमम, ठीक है। तो इंग्लिश के विदाउट आपका सर्वाइवल नहीं है, चाहे आप बैंक में जाओ चाहे ना जाओ, वैसे भी सर्वाइवल नहीं होने वाला आगे जो आने वाला टाइम है उसके अंदर। समझ में, प्राइवेट जॉब में भी इंग्लिश की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी, है भी साथ में, ठीक है।
तो ये बात इसने बोली है। चलो यहाँ पे मीनिंग बता दें। ल्यूसिडिटी का मतलब होता है, इसको अगर बोले हिंदी में, इसका मीनिंग मैंने देखा था, क्या था? सुबोध गम्यता, सुबोध गम्यता। अब भाई याद कर लेना, सुबोध गम्यता आरआरबी में हिंदी। अब मुझे बताओ सुबोध गम्यता क्या होता है? आरआरबी में हिंदी है ना आपके, आपको हिंदी करनी है मेंस के अंदर, तो सुबोध गम्यता क्या है? देखो हिंदी का थोड़ा सा मैं बता दूं, आरआरबी हिंदी के बारे में। स्केल 2 का एग्जाम हुआ था, कुछ स्टूडेंट्स मतलब जो थे हिंदी लिटरेचर से थे, जिनका 3 साल पहले ऑफिसर स्केल 1 में सिलेक्शन हुआ था, उनके उस स्टूडेंट के, क्या मैं जानकारी में है वो, उस स्टूडेंट का क्या हुआ था, मतलब 38 मार्क्स आए थे उस टाइम, और अब उस स्टूडेंट से स्केल 2 के अंदर ओनली 24 क्वेश्चन हुए हैं 40 में से। वो भी वो बोल रहा है कि मुझे श्योरिटी नहीं आ रही इसके अंदर। मतलब बहुत ही लेवल का हिंदी का पेपर, आपने देखा भी होगा पिछले 2 साल से हिंदी का पेपर लेवल का आ ही रहा है। चलो कोई दिक्कत नहीं है। ल्यूसिडिटी का मतलब सुबोध गम्यता मतलब अंडरस्टैंडिंग, इजीली अंडरस्टैंड कर जाओ कोई चीज को। और इम्पेडिमेंट का मतलब होता है बाधा, अवरोध, अड़चन। ठीक है, तो ये अपना हो चुका है, डी अपना नहीं होगा क्योंकि अपना सी हो चुका है। क्लियर, आप लोगों को समझ में आया क्या बोलना चाहता है ये? कि कुछ के लिए क्या है, जो प्राइवेट सेक्टर पर निर्भर करना या उस पर लीन होना, वो क्या एक जरूरत थी कब से, जब से ये पुश वगैरह बिगिन हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, और क्वेश्चन स्टार्ट होती है, आपका टाइम स्टार्ट हो जाएगा। टाइम स्टार्ट नाउ। टाइम्स अप। चलो मीनिंग लेते हैं इसका जल्दी से। पैंडेमिक्स हैव ऑलवेज बीन, पैंडेमिक्स जो है महामारियां हैं, हैव ऑलवेज बीन हमेशा से, पता नहीं बन चुकी है या कुछ कर रही है, पता नहीं कुछ क्या बोल रही है। अनप्रेडिक्टेबल, वो क्या अनप्रेडिक्टेबल है? अनप्रेडिक्टेबल का मतलब क्या निकलेगा कि मतलब जिसकी प्रेडिक्शन ना की जा सके, जिसका पूर्वानुमान ना लगाया जा सके। इवेंट्स मतलब इवेंट्स हैं, इवेंट का मतलब घटनाएं हैं। इन हिस्ट्री, किसमें? इतिहास में। ठीक है, शुरू करते हैं भाई फर्स्ट वाले को। पेंडेमिक्स हैव ऑलवेज इन प्रोफाउंडली, प्रोफाउंडली इसका मतलब एडवर्ब, देखते टोन से ही पता लग जाएगा कि एडवर्ब है एडजेक्टिव है। तो यहाँ पे मुझे एक बात बताओ कि पेंडेमिक्स हमेशा से ही बन चुके हैं, बने हुए हैं, हमेशा बने हुए हैं, हमेशा से पहले भी बना था, उससे पहले भी बना था, और अब फिर से बन गया। तो हमेशा से बने हुए हैं, क्या बने हुए हैं? अनप्रेडिक्टेबल इवेंट्स, प्रोफाउंडली, प्रोफाउंड वे में। अब मुझे एक बात बताओ, इवेंट है, इवेंट कैसा है? अनप्रिडिक्टेबल। अनप्रिडिक्टेबल यहाँ पे क्या एडजेक्टिव है? अनप्रिडिक्टेबल कैसा है? प्रोफाउंड है। मतलब इवेंट है तो अनप्रिडिक्टेबल, और वो अनप्रिडिक्टेबल कैसा है? वो प्रोफाउंड जैसा है। तो कैसा, कैसा सेकंड टाइम क्वालिटी तो एडवर्ब भी आएगी, चेक कर लो जल्दी से। ग्रेव एडवर्ब नहीं है, ग्रेवली होना चाहिए था। कॉम्प्लेक्सिटी भी नहीं है, ठीक है, ये नाउन होता है। फ्रैलिटी नाउन है, डायरेक्ट पता लग रहा है, ठीक है। टल्ली नहीं है, यहाँ पे टल्ली होता तो आपका क्या होता, ये होता आपका एडवर्ब। फरवरली, तो ऐसा कुछ नहीं है, फरवर है, ये भी आपका नाउन है एक टाइप से। इसका मतलब क्या निकला, यहाँ पे ओनली एडवर्ब आएगी, तो मतलब फर्स्ट पे तो फर्स्ट ही आएगा। गया ऑप्शन, गया ऑप्शन। वर्किंग से क्लियर हो गया अपना, ठीक है। अनप्रेडिक्टेबल, और अनप्रेडिक्टेबल कैसे हैं वो चीज़ है। प्रोफाउंडली का मीनिंग नहीं आता सर, कोई दिक्कत नहीं। ग्रेव का मीनिंग तो आता है ना, ग्रेव का मतलब गंभीर, ग्रेव का मतलब कब्र, ठीक है। ग्रेव का मतलब गंभीर, बहुत ज़्यादा गंभीर समस्या है ग्रेव, भयानक। ग्रेव अनप्रेडिक्टेबल होगा नहीं, ग्रेव तो नाउन हो गया ना एक टाइप से। और एक्शन हो नहीं सकता, V1 एक्शन भी हो जाता है ग्रेव का मतलब, ठीक है, भयानक करना, किसी चीज़ को खराब करना। तो एक्शन भी नहीं होगा, बी है, बी के बाद भी V1 नहीं आएगा, V3 आना चाहिए था, ठीक है, मोड आना चाहिए था। कॉम्प्लेक्सिटी हो नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता है? ऑलवेज बीन कॉम्प्लेक्सिटी, ये हो सकता है। पैंडेमिक्स क्या है? हमेशा से जटिल रहे हैं, जटिल रहे हैं, कॉम्प्लेक्स होना चाहिए था ना। पैंडेमिक कैसे जटिल, ये तो जटिलता है। पैंडेमिक जटिलता नहीं है, पैंडेमिक जटिल है। तो कैसा है वो होना चाहिए था, तो ये भी अपना गलत हो गया। फ्रैलिटी का मीनिंग सर नहीं आता, फरवर का मीनिंग बहुत आता है सर, बहुत बार आपने क्लास में भी सुना है, हमेशा से याद है। फरवर का मतलब जोश होता है सर, तो पैंडेमिक जोश है,
पेंडेमिक जोश बने हुए हैं, जोश यहाँ तो कोई मीनिंग ही नहीं आ रहा, इसका मतलब क्या है, फर्स्ट पी आएगा। चल भाई ठीक है, अपना इतना हो गया। अब सेकंड पे अपने को ओनली फिफ्थ और थर्ड देखना है, एक तो जोश देखना है, एक अपने को कॉम्प्लेक्सिटी मतलब इजी वाले मीनिंग देखने हैं। तो शुरू करते हैं, फ्रेलिटी अपने को चेक ही नहीं करना भाई। ड्यू टू किसके कारण बने हुए हैं, ड्यू टू द इमेंस, जो तगड़े वाला इमेंस ऑफ द इंट्रैक्शंस, इमेंस तगड़े वाला। अब मुझे यहाँ पे बताओ, यहाँ पे क्या चीज आएगी, नाउन आएगी ना, क्योंकि यहाँ पे क्या है, द लगा हुआ है। इमेंस क्या एडजेक्टिव बन जाएगा, मतलब तगड़े वाला, कैसा तगड़े वाला। और यहाँ पे ऑफ की दीवार लगी तो बीच में सर्वाइवल एक ही चीज कर सकती है, एडजेक्टिव नहीं कर सकता, नाउन नहीं कर सकती है। तो इमेंस ग्रेव, कबर बनी हुई है इमेंस, क्योंकि ग्रेव आपका एडजेक्टिव भी होता है अगर गंभीर की फॉर्म में, और अगर कबर की फॉर्म में तो क्या है, किसके, कबर के कारण पेंडेमिक होते हैं क्या, नहीं होंगे। कॉम्प्लेक्सिटी, जटिलता के कारण, जटिलता किसकी, इंट्रैक्शंस बिटवीन वायरसेस एंड ह्यूमन, इंसानों और वायरस के बीच में इंट्रैक्शन होता है आपस में। एक टाइप से इंट्रैक्शन का मतलब म्यूचुअल एक्सचेंज वगैरह जो होता है, आपस में इंटरेक्ट करते हैं ना अपने, जैसे बात करना, इंटरेक्ट करना, उसी तरीके से एक दूसरे से टच में आना एक दूसरे के। तो जो टच में आना है, टच में आना, टचवुड होना, ठीक है। तो टच में जो आना है उसका इमेंस जटिलता है, उसके कारण पेंडेमिक गड़बड़, मतलब जटिलता बनी हुई, मतलब जटिल का मतलब वो समझ नहीं पाते उनको इजीली अपने, इसलिए पेंडेमिक क्या बने हुए हैं, प्रोफाउंड वे में अनप्रिडिक्टेबल है, मतलब उनको आप पता नहीं लगा सकते, क्योंकि इंसान और वायरस में जो इंट्रैक्शन होता है वो बहुत ज्यादा जटिल है, वो पता नहीं लगता किस तरीके से इंट्रैक्शन होता है, इसलिए उनका प्रेडिक्शन नहीं लग पाता पहले। बिल्कुल सही है। फरवर का मतलब जोश, जो जोश है इसका, इंसान और वायरस में इंटरेक्ट होने का, आपस में मिलने का जो जोश है, क्यों जोश आ रहा है क्या, वायरस से मिलने का मन होता है क्या आपका कि हाँ आजा आजा कोरोना भाई, बहुत टाइम हो गया यार भाई, कोई वायरस आया ही नहीं, आज मिलते हैं, गले लगते हैं, तो लग जाओ कोरोना के गले, पता लग जाएगा आपको। समझ गए? तो इसका मतलब क्या है, जोश थोड़ी है इसके अंदर, उनके इंट्रैक्शन में जोश थोड़ी है, इंसान थोड़ी चाहता है कि हमारे वायरस आए। ठीक है, तो मीनिंग सूट नहीं हुआ तो फिफ्थ तो नहीं होगा, फिफ्थ नहीं होगा तो ये गया। और ये आपका बिल्कुल सही जा रहा है, दोबारा से देखें, पैंडेमिक्स हैव ऑलवेज बीन प्रोफाउंड वे तरीके से अनप्रिडिक्टेबल इवेंट है, किसके कारण, इमेंस जटिलता के कारण, मतलब उनके इंटरेक्शन की जटिलता जो समझ में नहीं आती उसके कारण। प्रोफाउंडली का मतलब होता है पूर्ण रूप से, पूरी तरह से अनप्रिडिक्टेबल है, पूरी तरह से मतलब पूर्ण रूप से अनप्रिडिक्टेबल है, मतलब उनको अनप्रिडिक्ट कर ही नहीं सकते, पूरी तरीके से वो अनप्रिडिक्टेबल है। ठीक है। ग्रेव का मतलब आपको बता ही दिया मैंने, गुफा, सॉरी, कबर होती है, या फिर अपने बात करें जो अपने बात करें क्या होता है, भयानक वगैरह, ठीक है, गंभीर। कॉम्प्लेक्सिटी जटिलता, और फ्रैलिटी दुर्बलता, कमजोरी, वीकनेस, फॉरवर्ड जोश, ठीक है। तो अपना क्या हो गया था, डी वाला अपना क्लिक हो गया, नन ऑफ दिस होगा नहीं क्योंकि अपने पास ऑप्शन है। क्लियर हुआ आप लोगों की समझ में आया? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे भाई, सही जाना चाहिए, शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं, टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करेगा भाई, यहाँ पे शुरू हो जाओ। टाइम सब, ये जो टाइम चलता है ना 1 मिनट का, बोर हो जाता हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि कोई बात करने वाला ही नहीं है साथ में, ठीक है। तो शुरू करते हैं यहाँ पे इसको पढ़ना। द गवर्नमेंट इज फोकस कर रही है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, फोकस कर रही है, ध्यान दे रही है किस पे, ऑन हाई डिजीज बर्डन, हाई डिजीज बीमारी टाइप का जो बर्डन है उस पे, जो बोझ बना हुआ है उसके ऊपर, ठीक है, प्रेशर जो बना हुआ है उसके ऊपर। आगे ब्लैंक है, कुछ पता नहीं क्या बोल रहा है, चलो पढ़ कर देखें। हाई डिजीज बर्डन सिस्टमिक, सिस्टमिक का मतलब पूरे सिस्टम को इफेक्ट करने वाला, तो बोलते हैं तंत्र प्रभावी, इस तरीके से कुछ बोलते हैं कि सिस्टम तंत्र होता है, तंत्र प्रभावी, इस तरीके से कुछ बोलते हैं। सिस्टमिक वैसे एडजेक्टिव हो गया, आपको पता लग गया, लेकिन एडजेक्टिव बाद में सर्वाइव नहीं करेगा। तो एक बार पढ़ कर देख लेते हैं, हाई डिजीज बर्डन सिस्टमिक, मतलब फोकस करिए किस पे,
हाई डिजीज के, बीमारी के, बर्डन टाइप के, बोझ टाइप के, सिस्टमिक पूरे तंत्र को प्रभाव करने वाला। क्या क्या भाई, एडजेक्टिव नहीं आएगा, नाउन आना चाहिए था, यहाँ पे गलत हो गया। एंड इज वर्किंग, वैसे भी दूसरा सेंटेंस स्टार्ट हो गया यहाँ पे एंड इज वर्किंग, इसका मतलब यहाँ पे नाउन ही आना चाहिए था। अजीब सा लगा, सिस्टमिक, सिस्टम से ही पता लग गया ना, ये तो आपको मीनिंग आना चाहिए सिस्टमिक का, तो मतलब पूरे सिस्टम को प्रभावित इफेक्ट करने वाला। डेबिलिटी नहीं आता सर, ना आने दो, कोई दिक्कत नहीं है, देखेंगे। अगर वर्किंग से पिछली बार की तरह हो जाए, पिछले जितने क्वेश्चन हुए तो फिर तो ठीक है, अगर नहीं होते हैं तो गलती अपनी है, कमी अपने अंदर है, तो अपने एक स्टेप पीछे हो जाएंगे, बस और क्या है। ठीक है, वो चीज़ है, क्योंकि तैयारी अपनी कम थी, अपने को करके आनी चाहिए थी, सारी की सारी चीज़ें आनी चाहिए थी। डेबिलिटी नहीं आती, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार छोड़ो। सर्विलेंस तो आता है सर, बहुत ज़्यादा लिखा हुआ दिखा है। अगर यही नहीं आता ना तो डूब मरो, अगर ये भी आपको नहीं आता ना तो डूब मरो, सीरियसली डूब मरो। सही बोल रहा हूँ बिल्कुल, मतलब मैं ऐसे भी नहीं बोल रहा कि मैं मजाक कर रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा, मैं सीरियस वे में बोल रहा हूँ कि डूब मरो अगर आपको सर्विलेंस नहीं आता। क्योंकि यार ये तो हर जगह जाते हो आप लोग, कहीं पे भी मान लीजिए, कहाँ जाते हो वैसे, जाते कहाँ हो, मतलब कहीं पे भी जाते हो ना यार, शॉप वगैरह पे जाते हो, मॉल वगैरह में जाते हो, तो वहां पे लिखा होता है ना, यू आर अंडर सर्वेलेंस लिखा होता है, और कैमरा वगैरह बनाया होता है, मतलब क्या है, निगरानी में हो आप। ठीक है, समझ में आ रही है ना, समझ पा रहे हो चीज को। तो सर्विलेंस, बर्डन सर्विलेंस, हाई डिजीज, फोकस करिए किस पे, जो हाई डिजीज की, बर्डन टाइप की, प्रेशर टाइप के निगरानी पर। ठीक है सर, सूट तो कर रहा है, सूट कर रहा है तो करने दो, इतना हिंट नहीं दे पा रहा, फर्स्ट वाला ही दे गया, मतलब फर्स्ट नहीं होगा, बस ये पता लग गया था, ये उड़ा दो। जैनिथ, जैनिथ का मतलब हाईएस्ट पॉइंट होता है, लेकिन नहीं याद सर नहीं आता। एक नदीर होता है, नदीर का मतलब लोएस्ट पॉइंट होता है, चलो छोड़ो, नहीं आता, छोड़ो, बाद में बात करेंगे। हॉटस्पॉट, हॉटस्पॉट्स अगर नहीं आते तो कुछ नहीं आता आपको, हॉटस्पॉट तो आप लोगों ने खूब दिया होगा। अब आप बोलो सर वाईफाई वाला हॉटस्पॉट है, इसका यहाँ पे क्या काम, डिजीज में हॉटस्पॉट का क्या काम। देखो ये हॉटस्पॉट, एक हॉटस्पॉट वो होता है, ऐसा स्पॉट का मतलब ऐसा पॉइंट जिस पे अपने ध्यान देते हो, हॉट का मतलब जो हॉट हो, हॉट पॉइंट हो। हॉट पॉइंट का मतलब क्या निकला, मतलब जो ज्यादा मान लीजिए करंट में चल रहा हो, मतलब जहाँ पे मतलब सेंसिटिविटी ज्यादा हो, उस तरीके से बात करें। जैसे अभी हॉटस्पॉट आपने सुना होगा, कोरोना के अंदर अपनी बात करें, बहुत सारे हॉटस्पॉट बन गए, मतलब ऐसा एरिया जहाँ पे मतलब क्रिटिकल सिचुएशन बनी हुई हो, उसको बोलता है हॉटस्पॉट। ठीक है, तो हाई डिजीज, फोकस करिए हाई डिजीज बर्डन वाले हॉटस्पॉट पे, उन एरियाज पे जहाँ पे क्रिटिकल बनी हुई है सिचुएशन। ये भाई ज्यादा बेस्ट लगा मुझे, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी आगे चलते हैं। इज वर्किंग विद द स्टेट्स, स्टेट्स के साथ काम कर रही है कौन, गवर्नमेंट, इसका सब्जेक्ट गवर्नमेंट, एंड का रिफ्लेक्शन इज से पहले। ठीक है सर, स्टेट्स टू क्या करने के लिए, इम्प्लीमेंट, लागू करने के लिए, रफ कर लेता हूँ मैं थोड़ा सा, यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत होगी। तो लागू करने के लिए, क्या इम्प्लीमेंट करने के लिए भाई, लागू करने के लिए स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी, मजबूत कम्युनिटी, समाज की, समुदाय की जो कम्युनिटी है, लोग हैं उनकी, स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी, कम्युनिटी कम्युनिटी दो, क्या एक फोर्थ पढ़ना है अपने को, एक थर्ड पढ़ना है और फिफ्थ पढ़ना है, तीन ही पढ़ने हैं। ठीक है, फोर्थ को पढ़ें, कम्युनिटी, कम्युनिटी जेनिथ, मीनिंग ही नहीं है सर पता। ठीक है कोई ना, और इस पे क्या थर्ड, सर्विलेंस। अब इनमें से चेक करेंगे, हॉटस्पॉट और सर्विलेंस में से चेक करेंगे, एक बार छोड़ो दूसरा देखो, इससे बेटर मिल जाए क्या पता। सेकंड पे थर्ड देखेंगे, सर्विलेंस, स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी सर्विलेंस, मतलब स्टेट्स के साथ काम करिए, क्या इंप्लीमेंट करने के लिए, कम्युनिटी सर्विलेंस। बिल्कुल सर्विलेंस को इंप्लीमेंट किया जाता है, मतलब जो लगाए जाते हैं कैमरास वगैरह लगाए जाते हैं, उस तरीके से, मतलब कम्युनिटी का जो स्ट्रॉन्ग सर्विलेंस निगरानी है, उसको इंप्लीमेंट लागू करिए, कि जो कम्युनिटी है, जो लोग हैं, जो मान लीजिए जिनके मतलब डिजीज हो चुकी है या फिर जो बच्चे हुए हैं, उनके ऊपर निगरानी की जाए कि कौन किससे मिल रहा है, उस तरीके से। तो ये भाई बेस्ट जा रहा है, देखो यहाँ से तो वो फोर्थ वाला गड़बड़ कर रहा था। फिफ्थ में देखना हॉटस्पॉट्स, और क्या करिए, इंप्लीमेंट करिए हॉटस्पॉट, हॉटस्पॉट कम्युनिटी हॉटस्पॉट इंप्लीमेंट करेगी, क्रिटिकल सिचुएशन इंप्लीमेंट। सरकार जानबूझकर खराब करेगी क्या सिचुएशन, हॉटस्पॉट का मतलब तो क्रिटिकल एरियाज होते हैं, तो जानबूझकर इंप्लीमेंट करेगी, एरियाज को इंप्लीमेंट करेगी कि वहां पे हॉटस्पॉट बन जाए, वहां पे एक मतलब केस ज्यादा हो जाए, जैसे कोरोना के हॉटस्पॉट बने थे, तो ऐसा थोड़ी करेगी, हॉटस्पॉट केस थोड़ी बनाएगी वहां पे। समझ में आ रही है आप लोगों की, तो ये चीज है मेन, क्लियर है। इसका मतलब क्या निकला, इसका मतलब ये निकला, इसका मतलब क्या निकला, कि इसका मतलब डी अपना नहीं होगा, ये तो अपने क्लियर हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा लेवल का है, अब यहाँ पे अपने थर्ड और फिफ्थ में से देखें, फिफ्थ में हॉटस्पॉट है कि गवर्नमेंट क्या करे, फोकस करे। अब देखो थर्ड यहाँ पे सर्विलेंस, अब क्या करे, इंप्लीमेंट सर्विलेंस को किया जाता है, हॉटस्पॉट को नहीं किया जाता। और फोकस करिए हाई डिजीज बर्डन वाले हॉटस्पॉट एरियाज पे, कि जहाँ पे ज्यादा डिजीज है,
अब आप पढ़ कर देखना एक बार सी ऑप्शन को, गवर्नमेंट फोकस कर रही है किस पे, जहां पे ज्यादा डिजीज के बर्डन वाले एरियाज है उन पे फोकस कर रही है, और स्टेट्स के साथ मिलकर वहां पे कम्युनिटी सर्विलेंस इंप्लीमेंट करने की क्या कर रही है, वो वहां पे वर्क कर रही है कि वहां पे उनकी निगरानी रखी जाए, कहीं गड़बड़ ना हो जाए, जो हॉटस्पॉट बने वहां पे लोगों की निगरानी रखी जाए, जो इन्फेक्टेड है उनकी, और जो अनइन्फेक्टेड, जो इन्फेक्टेड नहीं है उन लोगों की, इस तरीके से मतलब कि कौन किससे मिल रहा है, तो ये ज्यादा सही है। थर्ड को अपने चेक करें तो क्या कर रहा है, फोकस कर रही है किस पे, अपने बात करें थर्ड को, सर्विलेंस, निगरानी पे फोकस करेगी क्या, निगरानी पे क्या फोकस करना, निगरानी तो देखो, मैं आप लोगों की निगरानी कर रहा हूँ, जैसे आप क्लास में बैठे हो तो आपकी निगरानी की जा रही है, एक जो स्टाफ का मेंबर है वो आप पे निगरानी कर रहे हैं, जैसे आपका स्टाफ मेंबर, आप समझ गए कौन करता है निगरानी, ठीक है, तो स्टाफ का मेंबर आप पे निगरानी कर रहा है, तो वो निगरानी कर रहा है, जो निगरानी है उस पे फोकस कर रहा है क्या, निगरानी पे फोकस करेगा या आप लोगों पे फोकस करेगा, ज्यादा सही बताओ, निगरानी तो ऑलरेडी चल रही है, सर्विलेंस तो चल ही रहा है, फिर उस पर फोकस क्या करना, समझ में आ रही चीज, तो ज्यादा सही आपका कौन सा जाएगा, सी ऑप्शन जाएगा, ज्यादा सही, तो बेटर है आपका सी ऑप्शन। मतलब क्या निकला, गवर्नमेंट जो हॉटस्पॉट बनी हुई है, जिन एरियाज में डिजीज के केसेस ज्यादा बनी हुए हैं उन पे क्या कर रही है, फोकस कर रही है, और स्टेट के साथ क्या कर रही है, मिलकर क्या कर रही है, वर्क कर रही है, इंप्लीमेंट स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी जो आपका सर्विलेंस है, निगरानी को इंप्लीमेंट करने के लिए, बिल्कुल सही, क्लियर है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, जल्दी से इसको सोल्व करो, टाइम नहीं तो ज़्यादा कंज्यूम होगा, अपने टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब यहाँ पे मीनिंग आपको बताना था, सॉरी सॉरी रुक जाओ एक बार, रुक क्या जाओ, वो तो मेरे पे ही है, मैं क्वेश्चन ही लेकर आऊंगा तो आप कैसे कर लोगे, तो मतलब वो तो मैंने ऐसे ही बोल दिया कि रुक जाओ एक बार, तो रुको से ना रुको, मैंने रोक लिया आप लोगों को, ठीक है, समझ पा रहे हो ना आप। सिस्टमिक का मतलब क्या होता है, सिस्टम को इफेक्ट करने वाला पूरा, डेबिलिटी का मतलब कमजोरी, वीकनेस, ये भी वीकनेस होता है, पिछले वाला भी आपका वीकनेस ही था, ठीक है। उसके बाद में अपने बात करें जेनिथ, जेनिथ आपका होता है चरम बिंदु, उच्चतम हाईएस्ट पॉइंट, और नादीर होता है NADIR, NADIR नादीर होता है आपका निम्नतम स्तर, मतलब लोवेस्ट पॉइंट, ठीक है। हॉटस्पॉट पता ही आपको बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, जल्दी से स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट नाउ। टाइम सब स्टार्ट करते हैं, जल्दी इसको सोल्व करना। इन अप्रैल 1853, 1853 के अप्रैल में, वैन जब द फर्स्ट स्टीम पावर्ड का मतलब भाप के द्वारा पावर किया गया, मतलब भाप से चलने वाला कोई चीज, इंजन ही दिखाई दे रहा होगा ना, याद करो तो, पैसेंजर ट्रेन, भाप से चलने वाली जो पैसेंजर ट्रेन थी, ठीक है, वैन जब पहली भाप से चलने वाली ट्रेन आउट, उसने आउट किया, पता नहीं क्या, और बोरी बंदर इन बॉम्बे, बोरी बंदर बॉम्बे में उसने आउट किया, एक्शन आना चाहिए ना यहाँ पे, एक बार चेक करें तो, इन्फर्मिटी, इन्फर्मिटी आउट, इन्फर्मिटी का मतलब वैसे क्या होती है, कमजोरी इसका मतलब होता है, ठीक है, कमजोर वीक होना, लेकिन यहाँ पे चलो मीनिंग नहीं पता, वैसे पता होना चाहिए था, इन्फर्मिटी तो इजी होता है, फॉर्म का मतलब मजबूत होना, उसका अपोजिट, चलो कोई ना, नहीं पता, लेकिन फिर भी अपने को पता लगा ये नाउन है, ये तो आएगा नहीं, कि ट्रेन टाइप का, इन्फर्मिटी टाइप का आउट, कोई मीनिंग नहीं आ रहा, एक्शन आना चाहिए था, क्योंकि ट्रेन को सेटिस्फाई करना है ना। चक्ड V2, चक्ड V2 जाएगा, डिड चक, बिल्कुल सही है, मीनिंग नहीं आता। डिफंक्ट मीनिंग नहीं आता, लेकिन डिफंक्ट कोई नाउन या एडजेक्टिव टाइप का है, डिफंक्टेड होता तो V2 वगैरह होता, या फिर डिफंक्ट एक्शन हो सकता है, ठीक है, ये नहीं पता अपने को। इविंस्ड V2 हो सकता है, डिड इविंस हो सकता है, तो ये भी आ सकता है। अबाइडिंग, अबाइडिंग आ सकता है क्या, अबाइडिंग तब आएगा जब ये क्लोज और आगे उसको सेंटेंस मिले, ठीक है, आगे सेंटेंस देखते हैं, आगे वाला पढ़ना पड़ेगा भाई एक बार अपने को। इट, शार्प रिएक्शंस, तो ये इट है, ये कहीं से, मुझे एक बात बताओ, ये इट आपका पीछे से कहीं से सेटिस्फाई हो रहा है क्या, क्योंकि पीछे अपने देखें, आउट ऑफ बोरी बंदर इन बॉम्बे, बोरी बंदर बॉम्बे में आउट किया किसी ने, बोरी बंदर
आउट ऑफ बोरीबंदर, आउट ऑफ बोरीबंदर, बोरीबंदर बंदर से आउट हुआ, बोरीबंदर से बाहर निकली है कोई चीज, बोरीबंदर बॉम्बे में जो बोरीबंदर है उससे कोई चीज है। बोरीबंदर का मतलब बोरी में बंदर, बोरीबंदर का मतलब क्या समझते हो आप, क्यों नाम पड़ा इसका, बोरी में बंदर घुस गया था वहां पे, ठीक है, तो बोरी में बंदर तो नहीं घुसा, इसका मतलब बोरीबंदर नाम है, तो बोरी अपने वाली वो बोरी नहीं है और बंदर वो अपने वाला बंदर नहीं है, ठीक है, तो बोरीबंदर नाम है जगह का, बोरी में बंदर नहीं घुसा, किसी को दिख रहा होगा कि बोरी में बंदर घुस गया, ठीक है। हाँ, ये हो सकता है कि बोरी में बंदर घुस सकता है, कैसे, अगर सिलेक्शन ना हुआ तो, और बंदर कौन होगा, आपको पता है, फिर बंदर किसको बनना पड़ेगा, कि मुंह छुपाने के लिए कहीं ना कहीं तो घुसना ही पड़ेगा ना, इसलिए पढ़ाई कर लो, ठीक है, क्योंकि रिलेटिव्स आ जाएंगे, तो बोरी बंदर आपको बनना पड़ेगा, फिर देखो सिलेक्शन नहीं हुआ ना, फिर तो बोरी बंदर ही बनना पड़ेगा आप लोगों को, बोरी में घुसना ही पड़ेगा, छुपना पड़ेगा, वो वाली चीज है, तो मतलब बोरी में बंदर घुस सकता है, चांसेस है, इसलिए समझ जाओ अभी। तो इट यहाँ पे बात करें, पीछे से कहीं से सेटिस्फाई नहीं हो रहा, आगे इसके कोई और एक्शन है नहीं, इसका मतलब इट को भी एक्शन मिलेगा, और इट को यहाँ पे जो एक्शन अगर आएगा इस जगह पे, तो वो इट के लिए आएगा, तो पैसेंजर ट्रेन को भी सेटिस्फाई करने के लिए अपने को एक्शन चाहिए, तो एक एक्शन यहाँ पे आएगा, तो इसका मतलब दोनों जगह क्या आएंगे, एक्शन ही आएंगे, अबाइडिंग कोई एक्शन नहीं है, ये तो क्लोज है, इज अबाइडिंग वगैरह होता तो अलग बात थी, और डिफंक्ट आपका एक्शन नहीं है, अगर डिफंक्ट आप एक्शन मानते हो V1 की फॉर्म में, तो इट भी सिंगुलर, पैसेंजर ट्रेन भी सिंगुलर, डिफंक्ट होना चाहिए था, इसका मतलब ये भी नहीं आएगा, इन्फॉर्मेटिव भी अपना नाउन है, तो ये भी कोई एक्शन नहीं आएगा, चक्ड V2 है और इवेंस्ड V2, चक्ड और V2 इवेंस्ड दोनों V2 हो सकते हैं, इसका मतलब सेकंड और फोर्थ ही आएंगे दोनों ब्लैंक में, या तो सेकंड 4 आएगा या 4 सेकंड आएगा, या तो सेकंड 4 आएगा या फिर 4 सेकंड आएगा, तो चेक कर लेते हैं भाई, यहाँ पे सेकंड 4 है क्या या 4 सेकंड, कुछ नहीं है, सेकंड 4 4 सेकंड ना भाई, सेकंड 4 4 सेकंड हाँ भाई, सेकंड 4 4 सेकंड ना भाई, इसका मतलब क्या है, सेकंड 4 अपने को मिल गए यहाँ पे, तो कुल मिलाकर अपने यहाँ पे बात करें, तो कुल मिलाकर बात क्या करें, सेट करके देखो, मीनिंग आना जरूरी है यहाँ पे, क्योंकि नन ऑफ दिस गड़बड़ कर रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, अप्रैल 1853 में हो सकता है एग्जाम में नन ऑफ दिस ना आए, लेकिन ऐसा ही आएगा आपका, लेकिन मैंने आपको दिखाया कि वर्किंग से मैक्सिमम आपके ऑप्शन चलेगा, सिर्फ ये गड़बड़ कर देता है नन ऑफ दिस, ये गड़बड़ ना करता हो ना, फिर अपने को दिक्कत ना हो, वर्किंग से डायरेक्ट ही टिक कर दे, बिना पढ़े टिक कर देंगे, अगर नन ऑफ दिस ना होना ऑप्शन में, देखो एग्जाम में नन ऑफ दिस के बिना भी आएंगे आपके क्वेश्चंस वगैरह, तो वहां पे तो अपने बिना पढ़े भी टिक कर देंगे वर्किंग से, ठीक है, तो यहाँ पे अब अपने चलते हैं, चक्ड का मतलब क्या होता है, छुक छुक, छुक छुक चलना, उसको चक बोलते हैं, छुक छुक चलना, तो क्या हुई, चक्ड आउट, छुक छुक करते हुए बोरी बंदर से निकली, छुक छुक करते हुए मतलब छुक छुक करते हुए चली, जब पहली ट्रेन, मतलब चलना बता रहा है स्टार्टिंग, जब पहली स्टीम पावर्ड जो भाप से चलने वाली पैसेंजर ट्रेन जब बोरी बंदर से बाहर गई, चक्ड आउट करते हुए, मतलब चक्ड आउट किया उसने, मतलब छुक छुक करती हुई बाहर निकली, तो क्या हुआ, इट इवेंस्ट, इसने इशारा किया कि इसकी तरफ, शार्प रिएक्शन, तगड़े वाले जो प्रतिक्रियाएं, जब छुक छुक करके बाहर निकली ना, इसने तगड़े वाले जो लोगों के रिएक्शंस थे उसकी तरफ इशारा किया कि रिएक्शंस तगड़े वाले आने हैं, तो बिल्कुल सही है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, हो गया। इन्फॉर्मेटी का मतलब मैं बता देता हूँ, वोकेब, अब देखो वोकेब ये याद जो यहाँ पे आज कर ली वो सारी याद होनी चाहिए आप लोगों को, समझ में आ रही है ना, इन्फॉर्मेटी का मतलब कमजोर, चक का मतलब छुक छुक करके चलना, ट्रेन वगैरह के लिए, डिफंक्ट का मतलब निष्क्रिय, इनएक्टिव, इवेस्ट का मतलब इशारा करना, और अबाइडिंग का मतलब अपने यहाँ पे बात करें, अबाइड का मतलब, अबाइड क्या, अबाइड बाई का मतलब होता है ना, अपने अबाइड बाई का मतलब क्या होता है, सोचो, अबाइड बाई यूज तो करते हैं यार अपने कोई लॉ वगैरह को मानने के लिए, कर्तव्य वगैरह की फॉर्म में, एक टाइप से कर्तव्य होता है, ठीक है, मानना, अबाइड का मतलब बियर करना, मतलब सहन करना, किसी चीज को वहन करना, ठीक है, अबाइडिंग का मतलब परमानेंट, स्थायी हो जाएगा, मतलब सहन किए उस चीज को आप बियर किए हुए, तो मतलब क्या होगा आपका, स्थायी, ठीक है, तो ये इसके मीनिंग होता है, क्लियर आप लोगों को समझ में आया, आप बता देना कि भाई पैटर्न कैसा लगा आप लोगों को, टाइम तो बहुत ज्यादा लगा इसके अंदर, क्योंकि बहुत ज्यादा डिटेल से करवा रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि 10 डेज के अंदर जो जितनी भी अब अपनी क्लासेस होनी है, ठीक है, उन क्लासेस के अंदर मैंने आप लोगों को ऐसा बना देना है कि आपने एग्जाम में आपके मार्क्स बनने हैं, ओनली कट ऑफ नहीं, कट ऑफ तो वैसे है ही नहीं एसबीआई के अंदर, तो आगे अदर एग्जाम में हो सकती है, तो आपके अच्छे वाले मार्क्स बनने चाहिए, जो मतलब स्कोर बनना चाहिए आप लोगों का, इंग्लिश आपके रोल प्ले करे आपके सिलेक्शन में, ऐसे इंग्लिश मैंने आप लोगों की तैयारी करनी है, इसलिए मैं आपको डिटेल से करवा रहा हूँ, तो इसलिए थोड़ा डिटेल से सीखो, ये नहीं है कि वीडियो की लाइन देख कर कि यार बहुत बड़ी है, क्या करेंगे इसमें, तो जाएंगे नहीं, क्या कोई मतलब तो है नहीं, बहुत लेंदी है, तो देखो एक चीज ध्यान रखना, बच्चे, हमें भी पता है कि बच्चे कैसे आएंगे, व्यू कैसे आते हैं, क्योंकि जब आपकी चीज छोटी सी हो, मतलब छोटी वीडियो बनाओ, उतने ज्यादा व्यूज होते हैं, ये हमें भी पता है,
लेकिन ऐसा करने से देखो कोई प्लस पॉइंट नहीं है, करने वाले करते हैं, लेकिन मेरे से नहीं होता भाई, सीरियसली बात ये है, क्योंकि मुझे सिखाना है आप लोगों को, ठीक है, समझ में आ रही चीज़। हो सकता है कल को आप मजबूर कर दो, बहुत ज़्यादा मजबूर कर दो, तो मजबूरी में बंदे को करना ही पड़े, क्योंकि अर्निंग वगैरह के लिए तो करना पड़ सकता है ना, समझ में आ रही चीज़। कल को क्या पता आप लोग बहुत ज़्यादा मजबूर कर दो, ठीक है, तो हो सकता है करना पड़े, लेकिन रेयर चांसेस, बहुत ज़्यादा लिटिल चांसेस बोल सकते हो आप, ऐसे चांसेस नहीं है, वैसे करूंगा भी नहीं ऐसा कुछ भी। तो वीडियो जब आपकी लेंथी होती है, इसका मतलब उसमें कुछ ना कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन किया होता है, तो वो चीज़ें आपके काम आती है। आप भागने की कोशिश मत किए, जितने कि ये क्वेश्चन कर लें, क्वेश्चन कर लें, जल्दी जल्दी जितने क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन कर लें। ऐसे तो आपको क्विजेज खूब मिलती है, बहुत सारी साइट्स पे मिलती है, डाइट कर लिया करो, फिर आप फैकल्टी की जरूरत ही क्या आपको, फिर आपके मार्क्स तो नहीं बनते, फिर सीखते क्विजेज समझ में नहीं आती कि सर होती कैसे है, हमसे तो होता ही नहीं है वहाँ पे, क्योंकि हमें कुछ आता ही नहीं है। तो भाई क्विजेज से थोड़ी आएगा, जब तक आपको कोई एक्सप्लेन नहीं करेगा, जब तक आपको कॉन्सेप्ट नहीं बताएगा, जब तक आप कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगे, तब तक आप कैसे कर लोगे, समझ में आ रही है चीज़, नहीं कर पाओगे ना। तो वही वाला केस है, इसलिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। तो ये चीज़ मत सोचो आप लोग, क्या नहीं सोचना है, आपने ये नहीं सोचना है कि वीडियो लेंदी है, लेंदी है इसका मतलब उसमें कुछ ना कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो चीज़ आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी। और जो स्टूडेंट रेगुलर है, वो जो टाइम दे रहे हैं, उन स्टूडेंट से आप पूछ सकते हो उनके आज इंग्लिश का लेवल कैसा है। वो शानदार वाला लेवल है, और वो सिलेक्शन भी लेकर जाएंगे। समय ये ईयरफोन था, ऐसे मैं घुमा रहा था आज से, ठीक है, क्योंकि बीच बीच में कि फ्री नहीं रहा जाता ना। तो क्लास में तो मार्कर होता है, यहाँ पे मार्कर नहीं है, तो ईयरफोन को घुमाने लग गया। तो मतलब क्या निकला यहाँ पे, तो इसका मतलब ये निकला कि आप टाइम दिया करो, ठीक है, कंप्लीट क्लास को देखा करो, बिल्कुल डिटेल से, कुछ ना कुछ आपको नया मिलेगा। क्योंकि मैं ऐसे टाइम पास नहीं कर रहा, मुझे पता है आपको कैसे पढ़ाना है, किस तरीके से बच्चों को समझ में आती है, किस तरीके से आपकी इंग्लिश बननी है, वो सारी चीज़ें मुझे खुद को पता है। मुझे पता है, इसलिए मैं आपको इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ। तो थोड़ा सा भरोसा करना पड़ेगा आप लोगों को। समझ में आया क्लियर आप लोगों के? तो क्या करना, क्लासेस को क्या करो, रिवाइज करो, ज़्यादा से ज़्यादा जितने पैटर्न्स हैं उनको रिवाइज करो, आराम से सिलेक्शन हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया चांस है आप लोगों के पास, क्योंकि जब इतना ज़्यादा फरवरी के अंदर जब एग्जाम हुआ था, उस टाइम पे जब फरवरी मार्च के अंदर जब इतना ज़्यादा जब कंपटीशन था, उस टाइम पे इतने कंपटीशन के साथ में भी आप लोगों ने जब सिलेक्शन ले लिया, ठीक है, तो इसका मतलब अब तो कंपटीशन है ही नहीं। आरआरबी लेकर चला गया, कोरोना लेकर, बहुत सारे फैक्टर्स आ गए, इजीली सिलेक्शन ले जाओ, उसके बाद में वैकेंसीज भी है। मैं चीज तो बहुत ही बढ़िया चांस है। हो सकता है पता नहीं आगे ऐसा चांस मिले ना मिले, तो लाइटली मत लेना, नेगेटिव मत होना। फिर से एक ही बात बोलूंगा, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, सिर्फ एक ही बंदा आपका सिलेक्शन रोक सकता है, वो हो आप खुद, नेगेटिव होकर। सिर्फ और सिर्फ आपका सिलेक्शन आप रोक सकते हो, और आपका सिलेक्शन मेरी गारंटी है कोई नहीं रोक सकता, सिर्फ और सिर्फ आप। तो आप आपको समझा लेना कि आप आपका कुछ गड़बड़ ना कर दें, समझ आई ये चीज़, तो नेगेटिव नहीं होना है। तो तैयारी करो, कोई दिक्कत नहीं है, क्लास को रिवाइज कर लेना, जो ट्रिक्स वगैरह मैं बता रहा हूँ उस पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करो, ठीक है। ऑल द बेस्ट, कीप प्रैक्टिसिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग द सेशन, थैंक्स फॉर फैथ इन मी, ओके। तो ठीक है, तैयारी करते रहो, बढ़िया रिवाइज करते रहो, ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।